अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हुई है उसका असर हमें मार्केट के अंदर कितना देखने को मिल सकता है। अमेरिका ईरान के बीच जो बातचीत हुई है वो क्या बातचीत हुई है जिसका असर हमें बाज़ार के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्या बाज़ार हमें मंडे के दिन एक गैप अप या फिर गैप डाउन खुलते को देख सकती है। किस साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आखिर अमेरिका ईरान के बीच जो बातचीत हुई है वो क्या बातचीत हुई है, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। और उसके बाद हम यह भी समझेंगे जो मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकते हैं। मंडे के दिन मार्केट क्या गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, फ्लैट खुल सकती है, और उसके बाद मार्केट के अंदर मूव किस तरीके का हमें देखने को मिल सकता है। आइए पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और निफ्टी 50 ने जो फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया था वो दिया था 24,051 के ऊपर क्लोजिंग दिया था। ठीक, अब अमेरिका और ईरान के बीच में क्या बातचीत हुई इसके ऊपर पहले नज़र डालेंगे, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। तो देखिए अमेरिका का जो कहना है वो क्या कहना है, जो भी हमने उनके आगे मांग रखा, यानी कि वहाँ का जो उप राष्ट्रपति है कौन, जेडी वेंस, उनसे जो बातचीत हुई है, वो जो गए थे वहाँ पर बातचीत करने के लिए ईरान से, उस पर वो सहमत नहीं है ईरान। अब उनकी बातचीत में क्या हुई है, तो देखिए उनके बातचीत में जो हुई है, पहला बातचीत उनसे ये हुई है जो हॉर्मुज का जो रास्ता है वो खोले। जो जेडी वेंस है अमेरिका के तरफ से, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति है, ठीक है। और दूसरा क्या बातचीत हुई है, वो जो कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनको बोल रहे हैं जो आगे ना बढ़ाएं। उनकी ये मांगे थी जो कि ईरान मानने को तैयार नहीं है, जहाँ तक हमें खबर सुनने को मिला है, जो कि मैं आप लोगों के आगे रखा हूँ। मतलब बातचीत में अभी ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ है जिससे हमें पता लग सके जो हाँ ईरान और अमेरिका के बीच में क्या बात हुई है, ठीक है ना, जिसका असर हमें बाज़ार के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कोई खबर नहीं है जिसके वजह से हमें बाज़ार में कुछ ज़्यादा ही असर देखने को मिले, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है जो अभी ईरान जो है उसमें सहमत नहीं है। जो मांगे थी अमेरिका का वो मानने को अभी के टाइम पर तैयार नहीं है, ठीक है। तो अब मंडे मार्केट में किस तरीके से मूव रह सकती है, क्या हो सकता है मंडे के मार्केट के अंदर। तो देखिए अभी जो युद्ध विराम हुई थी वो 2 हफ्ता के लिए हुई थी, ठीक है ना, 2 हफ्ता के लिए हुई थी। अब 2 हफ्ते के बाद क्या होता है, अब ईरान इस पर क्या कदम उठाता है आगे, ये तो आगे ही पता लगेगा। लेकिन अभी के टाइम पर जो खबर निकल के आ रही है, वहाँ का जो अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है उनके तरफ से जो खबर निकल के आ रही है, बातचीत के अंदर जो मांग की गई थी अमेरिका के तरफ से वो ईरान ने मना कर दिया, ठीक है। बाकी क्या है इस पर जानेंगे और आगे आप लोगों तक भी जो है पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अब मंडे के मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, मंडे के मार्केट के अंदर लेवल कौन कौन से रह सकती है, आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 24,051 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो रेड कैंडल बनी है इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। दूसरा यहाँ पर जो 24,050 का लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो आइए मैं आप लोगों को पीछे की चार्ट में दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मैं हटा देता हूँ। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए जब इस लेवल के ऊपर गई थी निफ्टी तो इतना बड़ा हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला था, ठीक है।
और उसके बाद आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था तो इतना बड़ा हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं कह नहीं रहा हूँ, जो चार्ट के ऊपर दिख रहा है, जो खबर वगैरह चल रही है उसके ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, हम बाज़ार में आते हैं तो सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में होता है जो गैप अप गैप डाउन हम सुन लिए और निकल गए। जो लोग पी साइड रख करके गए होंगे वो सोच रहे होंगे गैप डाउन के बारे में सुन लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। जो सी साइड रख करके गए होंगे वो सोच रहे होंगे गैप अप के बारे में सुन लेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर आप प्रेडिक्शन देखते हो तो सिर्फ ये चीज़ें मत देखा करो गैप अप गैप डाउन। मान लीजिए आपने सी होल्ड करके गया हुआ है, ठीक है, आपने सी होल्ड रख करके गया हुआ है, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए अगर अगला दिन बाज़ार गैप डाउन खुल जाती है तो फिर क्या होगा, उसके आगे क्या होगा जब आपको लेवल के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपने पी रख करके गया हुआ है तो अगला दिन क्या होगा अगर वहाँ पर गैप अप खुल जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में समझा करो, गैप अप गैप डाउन के बारे में मत सोचा करो, ठीक है ना, लॉजिक के ऊपर सोचा करो। चलो, तो हमने क्या बात किया, अभी डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। ठीक है, वीकली चार्ट क्या करिए उसके ऊपर ध्यान डालते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे तो इस वीक के अंदर जो कैंडल बनी है ना, सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, इस वीक की जो अंदर कैंडल बनी है ना भाई साहब, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग लेते को दिखा है। यानी कि अगर हम इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर इंडिसीजन का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, इस वीक के अंदर। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो यहाँ पर अभी के टाइम पर अगर देखेंगे तो निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर हमें नज़र में आ रही है। वीकली चार्ट के ऊपर भी ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के गिरावट दिखाई थी और यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेवल को ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट लेकर के ऊपर गई थी, यहाँ से देखिए यहीं से। ठीक है, तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा फ्राइडे के दिन। तो अब क्या हो सकता है, मंथली चार्ट के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे तो मंथली चार्ट के ऊपर अभी मंथ का जो है यहाँ पर दिन बाकी है, तो मंथली चार्ट के ऊपर जो भी बनेगी चीज़ें दिखेगी वो तो अगले मंथ ही पता लगेगा। लेकिन अगर मंथली चार्ट के ऊपर भी अभी के टाइम पर देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। बाकी अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, तो मेरा अनुमान ये कह रही है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, अब देखिए अब कुछ भी खबर आ सकती है, लेकिन अभी के टाइम पर जो बातचीत हुई है उसके अनुसार तो लग नहीं रहा है। यहाँ पर हो सकता है मंडे के दिन बाज़ार एक गैप अप खुल सकती है, बाकी बाज़ार है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद क्या कुछ हो सकता है इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे ना। तो देखिए गैप अप खुलने के बाद जो यहाँ पर हो सकता है, चलते हैं अब यहाँ पर। देखिए मैं आप लोगों को पहले भी कहा गैप अप और गैप डाउन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रही है, जो खबर के हिसाब से कह रही है, जो हमें क्लोजिंग देखने को मिला है, चार्ट देखने को मिला है, उससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ पर हो सकता है मंडे के दिन एक गैप अप खुलते को दिख सकता है। देखिए ये लेवल हमारे लिए एक हर्डल लेवल था, लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और कैंडल देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी छोटी कैंडल के साथ यहाँ पर एक हमें क्लोजिंग देखने को मिला, रेड कैंडल जो बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर हो सकता है पहले हमें इस तरीके का देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर जो नीचे जाने वाले होंगे उनको ट्रैप देखने को मिल सकता है और उसके बाद यहाँ पर एक मूव ऊपर का हमें देखने को मिल सकता है। बाकी बाजार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, बात तो ये है ना। तो लेवल यहाँ पर जो पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये वाला 24,140 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। नीचे की ओर भैया ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर कामकाज करेगी तब तक हमें यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। जब तक इसके ऊपर कामकाज करती है। हाँ, यहाँ पर अगर आप सोचोगे ना, यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ से देखिए एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट, ठीक है ना। तो अगर इस लेवल को ब्रेक भी कर जाती ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा जो मैंने यहाँ पर ये लेवल बता दिया,
तो ये लेवल बताया ना, ये लॉजिक के हिसाब से बताया। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, अब देखिए बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ वगैरह आ गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पर एक ट्रैप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है जो नीचे जाने वाले होंगे उनको ट्रैप किया जा सकता है, उनको दिखाया जा सकता है कि भाई हम नीचे जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ से एक ऊपर, ठीक है ना। तो जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती है 23,850 के नीचे, तब तक हमें यहाँ पर नीचे के बारे में मुझे तो नहीं सोचना। बाकी आप लोगों को क्या सोचना है, आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो नीचे की ओर तो मेरे लिए 23,850 का लेवल रहेगा और वो ऊपर की ओर 24,140 का लेवल रहेगा। मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, हमें यहाँ पर क्या कुछ करके चलना चाहिए। तो देखिए ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की ओर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल हमारे लिए यहाँ पर रह सकता है 24,190, अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है 24,250 का लेवल। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर रह सकती है 24,140 का, ठीक है ना। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। और एक बात ध्यान में और रखना, मंडे के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन मार्केट का छुट्टी है, इस बात का भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादा हमें यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ सीखने पर ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक। मान लीजिए अगर यहाँ पर थोड़ा गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, कहीं भी खुल जाती है, इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर मानिए फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेक करे क्या, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर खुल जाती है ना और यहाँ पर आती है ना तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर जाती है ना, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल ये 23,787 का और अगला लेवल यहाँ पर हमारे लिए रह सकता है यहाँ पर 23,726 का लेवल। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, कब, इस लेवल के नीचे। इस रेंज में तो भैया ट्रैप ही देखने को मिल सकता है, बाकी बाजार है कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस रेंज में कोई खबर वगैरह आ जाती है तो यहाँ पर हो सकता है कि मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना, हमें सीखने पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए आइए थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे ना तो ये हमारे लिए साइकोलॉजी का लेवल 56,000 का एक इम्पोर्टेंट रह सकती है और ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 55,449 का। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर हमें कॉल पुट तो करना ही नहीं, इस लेवल के ऊपर निकलती है रीटेस्ट लेकर के तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, या फिर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ से अगर रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो ही हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर हमें कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। आइए थोड़ा सा सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है। तो भैया सेंसेक्स के अंदर अगर देखोगे तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये कौन सा है लेवल भैया, तो 77,850 का, और सपोर्ट तो हमारे लिए यही वाला लेवल रह सकता है 77,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमेशा सीखने के लिए कहा हूँ, तो हमेशा सीखने पर ध्यान दे। बाकी जो भी खबर आएगी मुझे मिलेगी मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।